नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम हमारे मेहमान। तो हमारे आज के मेहमान है अर्चना कानूनगो जी, जो कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के काफी अच्छे विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं हो। हर आदमी के पास कुछ न कुछ समस्या है, लेकिन समाधान उसके पास नहीं है। कई बार व्यक्ति समाधान खोजने के चक्कर में और ज्यादा उलझता जाता है। उस वक्त उसे आवश्यकता होती है एक ऐसे व्यक्ति की जो उसे सही राय दे सके, सही समस्या का सही समाधान कर सके। तो अर्चना जी, आपका स्वागत है दोपहर न्यूज कार्यक्रम में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज देखा जाए तो पूरा देश या समाज हर जगह समस्या ही समस्या दिखाई देती है, पर कहा जाता है कि इसका समस्या का समाधान भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन शुरुआत करें से एक परिवार में, जो कि पति पत्नी का एक काफी अच्छा दोनों का मेल जोल रहता है, लेकिन कई बार जरा सी बातों पर एक परिवार तक बिखर जाते हैं। तो पति पत्नी के बीच जो मुख्य विवाद का कारण होता है, क्या कारण है? क्या कोई ज्योतिष है या ग्रह नक्षत्र है या और कुछ है? आपके राय में क्या है? ज्योतिषी में जो गुरु ग्रह होता है वो पति पत्नी के संबंधों के लिए काफ़ी मैटर करता है। इस ग्रह को अगर हम अच्छा कर लें, गुरु ग्रह को अच्छा कर लें, उसको बढ़ा लें, तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी हद तक सुख को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह भी काफ़ी रोल प्ले करता है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। ये सब भी उसके शुक्र के बढ़ाने से भी हम उनके बीच के जो भी विवाद हैं या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर कर सकते हैं। अभी मोबाइल ने एक बहुत गलत रोल प्ले कर रखा है। हस्बैंड वाइफ के अपने अपने अलग पर्सनल मोबाइल, उसमें उनके अपने पासवर्ड, एक दूसरे से बातें शेयर ना करना, कारण तो बन रहा है मोबाइल का, लेकिन इसमें ग्रह का भी मेन रोल आ रहा है। शुक्र ग्रह को अगर हम बैलेंस करते हैं तो हम मोबाइल से जो प्रॉब्लम्स आ रही है परिवारों में, उस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप कई तरह की समस्या से अभी हस्बैंड वाइफ पे समस्या हो गई, आमतौर पर जैसे बच्चों की समस्या, पढ़ाई विशेषकर, कई बच्चे पढ़ाई में काफ़ी होशियार होते हैं, कई बच्चे एकदम पिछड़ जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण रहता है? क्या जो बच्चा एकदम कमज़ोर है तो वो ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष की सलाह से होशियार हो सकता है? सभी बच्चे होशियार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर एक को ईश्वर ने एक अलग अलग कुछ क्वालिटी के साथ में दिया हुआ होता है। अगर हम पढ़ाई की चीज़ को लेते हैं तो दो ग्रह की अगर हम बात करें, एक बुध ग्रह और एक गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह के बारे में हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमको कोई ज्ञान को लेना है, अगर हम स्कूल जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, कोई गुरु हमको कुछ सिखा रहा है, तो वो हमको कितना समझ में आ रहा है, इसके लिए गुरु ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम गुरु को अच्छा करते हैं, इसका मतलब हम उस बच्चे को इस तरीके से मदद कर रहे हैं कि वो चीज़ों को समझ लें, ईजिली समझ लें और उसका उपयोग कर लें। अब बुध ग्रह का रोल ऐसा आता है कि सीख तो लिया है, लेकिन उसमें अपना खुद का दिमाग कितना लगा रहे हैं, उसको किस हद से सॉल्यूशन, मतलब अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं, सम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे बुध ग्रह का रोल आ जाता है। बुध ग्रह अगर अपन ने अच्छा कर लिया है तो बच्चा अपने मन से आंसर लिख पाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, और दोनों ग्रह के बैलेंस, बुध और गुरु के बैलेंस से हम उसकी पढ़ाई की समस्या को तो हल कर ही सकते हैं। अब जैसे खिलाड़ियों का ऊपर लिया जाए, कई लोग खेल भावना से बड़े प्रेरित होकर खेलते हैं, कुछ कोशिश करते हैं तो कुछ तो शिखर पर पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं जा पाते हैं। तो खेल और खिलाड़ी, क्या इसमें भी कोई ग्रह बाधित है या सहयोगी है? बिल्कुल। खेल के लिए अगर हम देखें तो पहली चीज़ शनि ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर शनि ग्रह को हम बैलेंस कर दें, अच्छा कर दें, तो खेल में वो अपना अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर उसको उसमें नेम फेम चाहिए है तो उसके लिए कुंडली का पंचम मतलब पांचवा भाव रिस्पॉन्सिबल है। उस भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है उसको अगर हम बलवान कर दें, पांचवें ग्रह को हम अच्छा कर दें, पांचवें घर को अगर हम अच्छा कर दें, तो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है जिसका कि नाम भी हो जाए। अच्छा, जैसे अपन बिजनेस की बात करें, अगर ये तो खेल की हो गई, लेकिन बिजनेस कई बार लोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ तो सफलता मिलती है, कुछ काफी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए कौन ग्रह जवाबदार है, क्या उपाय होते हैं इसके? बिजनेस कोई सा भी किया जाए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है उसमें वो होता है उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में है और वो बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, अपनी बात को रख पाता है, या अपने क्लाइंट या अपने कस्टमर की बातों को समझ सकता है, तो उसका बिजनेस में आगे बढ़ना कोई नहीं रोक सकता। पर ये जो स्किल है कि अच्छे से बोलना या दूसरे की बातों को समझना, उनको प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाना, तो उसके लिए पत्रिका में बुध ग्रह का मेन रोल रहता है। अगर बुध ग्रह हमारा अच्छा हो जाता है तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाती है, बिजनेस में चलने वाली बुद्धि अच्छी हो जाती है, और वो अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से करके पैसा कमा सकता है।
अच्छा, राजनेताओं के बारे में क्या कहना? राजनीति कौन से ग्रह वाले जो व्यक्ति करते हैं जो अच्छी सफलता मिल जाती है? कई लोगों का राजयोग बैठते ही नहीं है। बराबर है। एक तो सूर्य ग्रह अच्छा होना चाहिए, सूर्य जैसे ग्रहों का राजा है। उसी प्रकार अगर हमको पब्लिकली राजा बनना है, मतलब राजनीति में आगे बढ़ना है, तो सूर्य ग्रह का अच्छा होना ज़रूरी है। साथ ही शनि ग्रह भी ज़रूरी, राजनीति में शनि का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, तो वो स्थायित्व देता है, मतलब एक दिन के नेता न बन करके हम लंबे समय तक सत्ता में बने रहें, इसके लिए शनि और सूर्य दोनों ग्रहों का बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, युग भी मॉडल युग है, ज़्यादातर बच्चों को देखो तो बोले मॉडलिंग, फिल्म लाइन, तो कौन से ग्रह वाले बच्चे हैं जो मतलब फिल्म दुनिया मॉडलिंग में जो ज़्यादा अच्छे ऊंचे शिखर तक पहुंच पाते हैं? इसमें भी दो बातें मैं आपको बताती हूँ। एक तो है पंचम स्थान, जो मैंने बताया कि किसी भी, चाहे वो खेल खिलाड़ी का हो, चाहे वो मॉडलिंग का हो, या उसमें शुक्र ग्रह अगर हमारा पंचम भाव अगर हमारा अच्छा है तो हमको नेम फेम मिलेगा ही मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा ये है कि शुक्र दिखावे का माना जाता है, और जो फिल्म लाइन है या मीडिया लाइन है या एडवर्टाइजमेंट है, इसमें अगर हम दिखावा करके सब कुछ करें, इसका मतलब शुक्र हमारा जो है वो अच्छा है, और अगर हम शुक्र को अच्छा कर देंगे तो हम इस फील्ड में सफलता पा सकते हैं। यानी यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन हो गया कि आपका पंचम भाव और आपका शुक्र, ये दोनों अगर प्रॉपर बैलेंस है तो आप मीडिया में, फिल्म में अपना नाम कमा सकते हैं, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, जैसा कि देखा गया कि हर आदमी को चाहत होती है धन की, यानी जो कोई बिजनेस कर रहा है या सर्विस कर रहा है, चाहे महिला हो पुरुष हो, विशेषकर महिलाओं के बारे में कहना चाहूँगा। अब कुछ महिला ऐसी जो सिर्फ गृहिणी है, वो भी चाहती है मेरे पास धन की खूब बरसात होती रहे, तो क्या है संभव है कि उसके पास भी धन की वृद्धि होती रहे? कैसे क्या संभव होगा कि जिसमें आदमी ज्यादा धन अर्जित कर सके? बिल्कुल, अगर हम पत्रिका की बात करते हैं तो कार्य करना मतलब दशम भाव होता है, पैसे का आना मतलब 11वां भाव होता है, खर्चा अधिक करना मतलब 12वां भाव होता है, और पैसे की बचत करना यानी दूसरा भाव होता है। तो महिलाओं के लिए एक विशेष मैं बताना चाहूँगी कि अगर अपनी वो जन्म कुंडली का दूसरा भाव स्ट्रॉन्ग कर लें तो वो पैसे को अधिक से अधिक बचा सकती हैं। इसमें एक चीज़ इनएड मिल जाती है कि पैसे की बचत के साथ में अगर महिला है तो उसको ससुराल पक्ष से भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा, चाहे वो बचत में हो चाहे वो पारिवारिक सहायता हो, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन उसको काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो द्वितीय भाव को बढ़ा लें तो उनको ये लाभ मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक जैसे ज्योतिष को लेकर एक चीज और है कि ये कई लोग जैसे मान लीजिए पुत्र चाहते हैं, कोई पुत्री चाहते हैं, तो क्या ज्योतिष में ये भी संभव है? ये तो गॉड गिफ्ट है, क्योंकि ईश्वर चाहेगा, लेकिन क्या ज्योतिष इसको कुछ वॉच करता है कि हम अगर ऐसा कहें तो ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा बोलते तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ग्रह पत्रिका के पंचम भाव में कुछ ग्रहों को देख करके अनुमान लगाया जा सकता है, बट ईश्वर ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी, जैसे जन्म, मृत्यु, शादी, इसका समय, या फिर जैसे लड़का होगा लड़की होगा, ये या मृत्यु कब होगी ये अपने हाथ में नहीं है। ज्योतिष भी अपना अनुमान लगा सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन ये चूँकि ये ईश्वर के हाथ में, तो उन्हीं के हाथ में रहने दें अपन, और अपने जो भी नॉर्मल है कि भैया दोनों का वेटेज अपन प्रॉपर दें कि लड़का और लड़की हो, बस स्वस्थ हो और सब कुछ अच्छे से चले, सुख शांति रहे परिवार में, उसको अपन। अच्छा, कई लोग जैसे रोग ग्रसित हो जाते हैं, तो क्या ये भी सब ग्रह नक्षत्र हैं या कर्मदंड है? क्या मानते हैं आप? कर्मदंड है, लेकिन ये हम पत्रिका के कुछ भावों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इनको किस किस साल में कितनी कितनी तकलीफें आ सकती हैं, और उसके लिए हम मतलब प्री एडवांस जो कर सकते हैं, हम दान पुण्य या फिर हम पूजा पाठ या कुछ मंत्र जाप करके उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। जीरो तो नहीं होता, मतलब लिखा है वो घटना तो घटेगी, बट ये है कि सहन शक्ति बढ़ जाए या तकलीफें थोड़ी कम आए, ये हम कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ अष्टम भाव होता है या छठा भाव होता है, इसको भी हम कम करके इसका लाभ ले सकते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी आपने जितनी बात करी तो हमारे क्वेश्चन आए, इसमें हर जगह कोई ना कोई ग्रह है, 9 ग्रह में से कोई ना कोई प्लस है, कहीं ना तो ये क्या, किस तरह से, क्या कौन सा ग्रह जो, क्या इसके लिए कुछ बड़े उपाय करने पड़ते हैं या कुछ छोटे उपाय या लंबे उपाय हैं? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा खर्च करके 10-20 हज़ार खर्च करके कोई मंत्र जाप करा, पूजा पाठ कराओ। आप आपके घर में किचन में जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उनके उपयोग से भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए बता रही हूँ कि अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट लाना चाहता है, अगर वो सिंपल हल्दी, 2 चुटकी हल्दी अगर नहाने के पानी में डाल करके उससे नहाता है तो उसका जो गुरु ग्रह बढ़ जाता है और उसको पढ़ाई में लाभ मिलता है। अगर वो घर में सौंफ खाता है, मतलब जब भी नाश्ता कर ले, खाना खा ले, उसके बाद में अगर सौंफ का सेवन करता है तो उसकी बुद्धि और अच्छी हो जाएगी। दूध और पानी का सेवन अधिक करता है तो उसका चंद्र ग्रह बलवान हो जाएगा। तो घर में खाने पीने से या पर्टिकुलर कोई रंग पहनने से, कि अगर किसी को सूर्य बढ़ाना है तो वो लाल कलर का उपयोग कर ले अपना, चाहे बैग हो, चाहे कंपास हो, चाहे अदर चीज़ें हो, वो सब भी अगर वो रेड कर ले तो वो ग्रह बढ़ जाएगा। तो इसमें हमको कुछ अन्य खर्च करना ही नहीं पड़ा, घर में
जो चीज़ है उसमें से कुछ चीज़ों का चुनाव करके उनका उपयोग करके भी हम उस ग्रह को बढ़ाया घटा सकते हैं, बस जानकारी प्रॉपर चाहिए होती है। अच्छा, कई लोग जैसे आप तो देखा गया, कोई ज्योतिष सलाह ली तो उन्होंने कहा आपको इतने लाख या इतने हजार जाप कराना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं हम तो नहीं कर पाएंगे, आप कर लीजिए। तो क्या किसी व्यक्ति के लिए कोई और व्यक्ति जाप कर रहा है तो वो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा उसको? उसमें जो भी व्यक्ति जाप करता है, जो पंडित जाप करता है, वो एक संकल्प लेता है और संकल्प का जो फल है वो उस व्यक्ति के नाम पे दे देता है। इस तरीके से ये काम किया जाता है, पर जब सबसे अच्छे रिजल्ट स्वयं मंत्र करके ही मिलते हैं। पर कुछ स्थिति में नहीं हो तो उस केस में पंडित करते हैं, पर वो संकल्प के द्वारा फल हमको मिल जाता है। कई लोग नग वगैरह में पहनाने की सलाह देते हैं, ये कितने प्रतिशत भाग्य बना सकते हैं? नग भी इसमें देखिए स्टोन अपना काम तो करता ही है। मतलब हम पुराने समय से देखते हैं, राजा महाराजा जो काफ़ी बड़े लोग थे वो रत्न पहनते थे। मतलब रत्न पहनने से एक पावर तो आ ही जाती है कि भैया हम बड़ी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ों को अगर हम ले रहे हैं तो एक प्लस चीज़ तो आ ही जाती है। दूसरा, जो हम नग पहनते हैं उससे हमको एक डेली का रिमाइंडर मिलता है कि हमने किसी चीज़ के लिए पहना। मान लो किसी बच्चे को ये पहनाया है, पुखराज पहनाया है, ये बोल के कि इससे पढ़ाई में आपको लाभ होगा। अब वो जब भी उसका ध्यान पुखराज पे, अपनी उंगली पे, अपनी उस अंगूठी पे जाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ ये पहनने से मुझे लाभ हो रहा है। इनडायरेक्टली साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये होता है कि एक पॉजिटिव चीज़ का रिमाइंडर उसको रेगुलर मिलता रहता है। या फिर कोई किसी से मिलने जाता है और कोई पूछता है कि आपने क्या पहन रखा है, उसने बोला मैंने पुखराज पहन रखा ताकि मेरा पढ़ाई में रिस्पॉन्स अच्छा आ जाए, मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो ये चीज़ वो बार बार रिमाइंड करता है। ये रिमाइंड करने से भी हमको लाभ हो जाता है। तो कुल मिलाकर के रत्न दोनों तरीके से हमको लाभ देते हैं, उसके अपने गुण के वजह से भी और पहनने से साइकोलॉजिकल भी इफेक्ट हमको देते हैं। हम दर्शकों को एक जानकारी और देना चाहेंगे। आमतौर पर आपने किसी ज्योतिष से संपर्क किया तो बोलेगा कुंडली लेकर सीधे आ जाइए और फिर उनकी दुकानदारी जो भी क्या उनका मार्गदर्शन शुरू हो जाता है। पर अर्चना जी के बारे में कहूंगा कि इनके पास जाने के बजाय खुद बोलते हैं कि आप फोन कॉल कर लीजिए और हफ्ते में शायद 2 दिन का आपने समय दे रखा है। हाँ, सोमवार और मंगलवार का दिन उन्होंने निश्चित कर रखा है जिसमें पर्टिकुलर समय पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो दीदी आपका जो नंबर है एक बार हमारे दर्शकों को भी शेयर कर दें ताकि और दिन कौन सा है कब आपसे संपर्क करें। बिल्कुल, सोमवार और मंगलवार को आप अगर 11 से 12 के बीच में मुझे संपर्क करते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आप अपनी प्रॉब्लम आराम से शेयर कर सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर है 9179062870। इसके अलावा आप अगर व्हाट्सएप पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख करके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं अपने फ्री समय में उसका भी आपको प्रॉपर जवाब विद सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों निश्चित ही आपने इनका नंबर नोट कर लिया होगा। नहीं नंबर नोट कर पाए तो हम वापस स्क्रीन पे इस नंबर को प्रसारित कर रहे हैं, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। और यह प्रोग्राम हमारा YouTube पर भी है। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अर्चना जी आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी काफी अच्छा लगा होगा, इन्हें कई तरीके की बातें, कुछ नई जानकारी मिली होगी। हो सकता है इनके तमाम प्रॉब्लम अब आपको सब सुनने को मिले और इन्हें समस्या का हल मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।